ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन मेक्स यू एब्सोल्युटली एम्प्टी विद अ न्यू काइंड ऑफ फुलनेस। ध्यान तुम्हें पूरी तरह खाली बनाता है एक नई तरह के भराव के साथ। एब्सोल्यूट एम्प्टीनेस विद अ न्यू काइंड ऑफ फुलनेस। ध्यान सूत्र की जो प्रयोग की विधियां हैं वो अपने में अद्भुत है। कम शब्दों में अधिकतर बात कह दी जाए। अब ध्यान के बारे में अगर हम समझना शुरू करें तो ध्यान के जो रास्ते हैं, जो अभी तक की बातें रही हैं, विधियां रही हैं, वो व्यक्ति को खाली करने के बजाय भर देने का काम करती। इसीलिए एक ध्यानी व्यक्ति अगर किसी को मिल जाए तो वो बड़ा बोझिल किस्म का व्यक्ति है। ध्यान की ही उसके पास तमाम धारणाएं भरी हुई हैं। धारणाएं भरी हैं, अनुभूतियां भरी हैं, ध्यान के अनुभव भरे हुए हैं, वो खाली नहीं है। सूत्र कहता है कि ये तो एब्सोल्यूट एम्प्टीनेस, परिपूर्ण खालीपन, रिक्त, कुछ भी नहीं। और यही तो परम अवस्था है। सबसे अधिक संभावनाशील अवस्था ही तो एब्सोल्यूट एम्प्टीनेस है, परम खालीपन। वहीं से तो सब निकलेगा। और सूत्र कहता है कि एक नए किस्म के भराव के साथ, यानी कि ये हमारा जाना पहचाना हुआ भराव नहीं है जिससे हम अभी भरे हुए अपने को अनुभव करते हैं। व्यक्ति कैसे भरा हुआ अनुभव करता है? अगर हम बाहर के जगत से लेकर भीतर के जगत तक इस भराव को देखें तो बात हमें समझ में आएगी। धन से, शक्ति से, पद से, प्रतिष्ठा से व्यक्ति अपने को भरा हुआ अनुभव करता है। उसका पूरा रंग ढंग बदल जाता है। और फिर इसके आगे चलें, थोड़ा और आंतरिक बनाएं चीज़ों को, ज्ञान से, अनुभवों से, अपनी अनुभूतियों से, अपनी धारणाओं से, विश्वासों से। और फिर इन सब के पीछे एक परत पूर्वाग्रहों की, चुनावों की, अपने किस्म के तुलनात्मक मान्यताओं की, वो सब भी शामिल रहती ही है। तो ऐसे व्यक्ति बिल्कुल एक भरा हुआ सा व्यक्ति बन जाता है जिसमें कोई खाली जगह दिखाई नहीं देती। और सूत्र कहता है कि ध्यान एब्सोल्यूट एम्प्टीनेस है, परिपूर्ण खालीपन है। हमको इन सब चीज़ों से नहीं भरना है, हमको ज्ञान से भी नहीं भरना है, हमको अनुभवों अनुभूतियों से भी नहीं भरना है। और फिर कहता है कि ये जो खालीपन है ये एक नए किस्म के भराव के साथ आता है, एक अलग किस्म का। ये चीज़ समझने के लिए हमको फिर अपने जीवन में समझना पड़ेगा प्रेम, शांति और प्रसन्नता के आयामों को। अगर जीवन में इनमें से कोई बात आए तो अभी मूलभूत रूप से तो कुछ मिला नहीं है व्यक्ति को, लेकिन वो भरा पूरा अनुभव करता है। ये अलग किस्म का भराव है। शांति उतर आए किसी व्यक्ति के भीतर, व्यक्ति शांत है पूरी तरह, तब क्या होता है? उसके भीतर तो खालीपन है, उसके भीतर कोई भी हलचल नहीं है, सब निष्पन्द, स्थिरता, लेकिन वो भरा हुआ अनुभव करता है। इसी तरह से व्यक्ति प्रेम में हो, प्रेम में ऐसे उसके पास पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर प्रेम की घटना उसके अंतरतम में उतर आई है तो वो भरा हुआ अनुभव करता है। और इस भरे हुए होने में कोई भी अवधारणा या विश्वास या पूर्वाग्रह नहीं होता। ये आत्मिक है, चैतन्यगत है, अंतरतम के गुण की तरह है ये भराव। तो व्यक्ति के पास ये दोनों स्थितियां ध्यान में एक साथ रहती हैं, और एक साथ इन स्थितियों का रहना ही इस बात का परिचायक भी है कि ध्यान घटा है। परिपूर्ण खालीपन और एक अवर्णनीय भराव, ऐसा भराव, ऐसी फुलनेस जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता।
जिसकी कोई परिभाषा नहीं दी जा सकती, क्योंकि बाकी हर बात के लिए तुम कुछ तय कर सकते हो कि ये ज्ञान है, ये शक्ति है, ये प्रतिष्ठा है, ये धन है। तुम हर चीज़ की एक परिभाषा, सीमा, उसका माप तय कर सकते हो, लेकिन जो आंतरिक और अंतरतम का भराव है, जैसे शांति का और प्रेम का हमने बात कही, उस पर तुम कोई पकड़ ही नहीं बना सकते। कोई पूछे क्या है, तुम नहीं बता सकते क्या है। ये जो है, ये हमारे लिए एक पावर ऑफ प्रेजेंस की तरह पैदा होता है। ये जो एब्सोल्यूट एम्प्टीनेस है, ये आते ही हमारे अंदर एक पावर ऑफ प्रेजेंस, यानी हमारी उपस्थिति की जो शक्ति है वो पैदा होती है। वही नए किस्म का भराव है। तो ध्यान घटा, परिपूर्ण खालीपन घटा, और नया किस्म का भराव एक पावर ऑफ प्रेजेंस की तरह, उपस्थिति की शक्ति की तरह, बस होना ही, मात्र तुम्हारा होना ही अभूतपूर्व ढंग से शक्तिशाली बन जाता है और भरा पूरा बन जाता है। ये पूरा ढंग है, या कहें कि पूरा एक यात्रा पथ है ध्यान का, जिसमें दोनों चीज़ें साथ साथ, परिपूर्ण भराव, परिपूर्ण खालीपन, लेकिन हमारी किसी भी धारणा, परिभाषा, पूर्वाग्रह या मान्यता से परे।